Hello students, myself is परमिंदर सिंह फ्रॉम प्रभ कृपा क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम करेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फ्रीज पेंस और फ्रीजिंग रोज या फ्रीजिंग कॉलम्स किसे कहते हैं और हम रोज या कॉलम्स को कैसे अनफ्रीज कर सकते हैं। इसके अलावा हम करेंगे रोज या कॉलम्स को हम कैसे हाइड या अनहाइड कर सकते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं फ्रीज पेन से। फ्रीज पेन्स is a feature in the spreadsheet applications such as Microsoft Excel, Google Sheets. It freezes the rows or columns so that the same are always displayed while we scroll the rest of the worksheet. There is three types of freeze panes option available in view menu tab. Freeze panes, freeze top row, freeze first column row. Freeze panes is used to freeze the worksheet from the point where we keep our cursor. This freezes both the row and column. अब हम इसको थोड़ा सा समझ भी लेते हैं कि फ्रीज पेन्स क्या होते हैं। स्प्रेडशीट एप्लीकेशंस में बहुत से फीचर्स होते हैं, उनमें से एक फीचर होता है फ्रीज पेन्स। जब हम फ्रीज पेन्स की ऑप्शंस को यूज़ करते हैं, इससे रोज या कॉलम्स फ्रीज हो जाते हैं और जब ये फ्रीज होते हैं तो उस समय हम अगर हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली वर्कशीट में स्क्रॉल करते हैं तो जो हमने रोज या कॉलम्स फ्रीज किए होते हैं वो हमें लगातार वो दिखाई देते रहते हैं। अगर हम फ्रीज पेन्स ऑप्शन में जाते हैं तो वहाँ पर हमें आगे तीन ऑप्शंस दिखाई देती हैं। एक होती है फ्रीज पेन्स, फ्रीज टॉप रो और फ्रीज फर्स्ट कॉलम। हम इसे देख भी लेते हैं। हम यहाँ व्यू में गए या फ्रीज पेन्स ऑप्शन में गए तो आप देखेंगे यहाँ पर तीन ऑप्शंस नज़र आ रही हैं, फ्रीज पेन्स, फ्रीज टॉप रो और फ्रीज फर्स्ट कॉलम। ठीक है, जब हम फ्रीज पेन्स की ऑप्शंस में जाते हैं, यहाँ पर फ्रीज पेन्स को अगर हम इसको क्लिक कर देते हैं तो इससे रोज और कॉलम्स दोनों ही फ्रीज हो जाते हैं। और नेक्स्ट जो आपको मैंने बता ही दिया है कि इस ऑप्शन से सिर्फ टॉप रो, ये जो टॉप रो होती है, यहाँ पर हम देखते हैं ये टॉप रो, इसको कहते हैं ये सीरियल नंबर, नेम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ये है टॉप रो। ये ऊपर वाली रो, अगर हम इस ऑप्शन को यूज करते हैं फ्रीज टॉप रो तो ये पहले वाली रो जो हमने पहले डिस्कस की है ये फ्रीज हो जाती है। अगर हम दूसरी ऑप्शन को यूज करते हैं, तीसरी ऑप्शन जो फ्रीज फर्स्ट कॉलम है, तो इससे क्या होता है, ये हमारे पास ये फर्स्ट कॉलम है, ये कॉलम जो है ये फ्रीज हो जाता है। तो चलो हम आगे चलते हैं। फ्रीजिंग रोज, फ्रीजिंग रोज के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सिलेक्ट द रो अबव दैट यू वांट टू फ्रीज। हमने अगर कोई भी रो फ्रीज करनी है, सपोज करो हम चाहते हैं कि 8th रो जो है वहां तक हमें सब कुछ दिखाई दे और इसके ऊपर वाला जो है ये फ्रीज हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिलेक्ट द रो अबव दैट यू वांट टू फ्रीज। उसकी कि जिस वही बात है कि जिस रो तक हमने काम देखना है उसके नीचे वाली रो में जाकर उसको सेट करेंगे। सपोज करो यहाँ पर हमने 7th रो तक जो है वो देखना है और उस ऊपरी मतलब कि ये फ्रीज करनी है ऊपर वाली, तो हम इस रो को 8th को सिलेक्ट कर लेंगे। 8th को सिलेक्ट करने के बाद हम व्यू में जाएंगे और फिर फ्रीज पेन्स में जाएंगे और पहले वाली ऑप्शन जो है वो फ्रीज पेन्स को यूज करेंगे। तो अब आप देखेंगे क्या हुआ, ये देखें कि जो 7th रो है वहां तक फ्रीज हो गया है। अब अगर आप नीचे की तरफ वर्टिकली स्क्रॉल करते हैं तो ऊपर वाला जो है वो हिस्सा फ्रीज रहता है, यानी कि वो लगातार आपको दिखाई देता रहता है। ठीक है, हम इसको अनफ्रीज भी कर देते हैं, व्यू में जाते हैं, फ्रीज पेन्स में जाते हैं, अनफ्रीज कर देते हैं। तो आप देखेंगे ये देखें वो अनफ्रीज हो गया, बल्कि पहले की तरह नॉर्मल हो गया। ठीक है, अब आ गया इसके लिए ये थ्योरी भी है फ्रीजिंग रोज की कि सबसे पहले हम सिलेक्ट द रो अबव दैट यू वांट टू फ्रीज, क्लिक व्यू टैब, फ्रीज पेन्स ऑप्शन, ड्रॉप डाउन मेनू विल अपीयर, क्लिक फ्रीज पेन्स ऑप्शन, ऑल द रोज अबव द सिलेक्टेड रो विल फ्रीज।
वो सारी रोज जो सिलेक्टेड रो के ऊपर की तरफ होंगी वो सारी फ्रीज हो जाती हैं। ए डार्क हॉरिजॉन्टल लाइन विल अपीयर टू शो दैट द फ्रीजिंग इज डन। हम इसको दोबारा करके देखते हैं। ये देखें, ये व्यू में गए, फ्रीज पेन्स ऑप्शन, फ्रीज पेन्स किया, ये देखें ये एक डार्क हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो अपीयर होनी शुरू हो गई है, जिससे हमें ये पता लग गया है कि जो रो है वो फ्रीज हो गई है। ठीक है, हम इसको दोबारा करते हैं, अनफ्रीज। ठीक है, चलो, नहीं हो गया। अब हम नेक्स्ट पॉइंट है फ्रीजिंग कॉलम्स। अगर हम चाहते हैं कि ये कॉलम जो है ये फ्रीज हो जाए, सपोज करो हम चाहते हैं कि बी कॉलम, हम चाहते हैं कि बी कॉलम तक हमें सब कुछ दिखाई दे, तो हम क्या करेंगे, ये पढ़ते भी हैं साथ में, सिलेक्ट द कॉलम टू द राइट ऑफ द लास्ट कॉलम यू वांट टू फ्रीज। जिस कॉलम को आप, जिस कॉलम तक आप फ्रीज करने चाहते हैं उसके अगले कॉलम को सिलेक्ट करने। सपोज करो हम बी कॉलम तक फ्रीज करना चाहते हैं तो हम सी कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे, क्लिक व्यू टैब, फिर हम व्यू टैब में जाएंगे, ठीक है, फिर फ्रीज पेन्स में जाएंगे, ठीक है, और ड्रॉप डाउन मेनू विल अपीयर एंड देन वी विल क्लिक फ्रीज पेन्स ऑप्शन। ठीक है, इससे क्या होगा अब हम देखते हैं। ये देखते हैं हम, ये देखें कि हमने बी कॉलम तक फ्रीज किया था तो बी कॉलम तक वो फ्रीज हो गया है। अगर हम जितना बिजी अब हॉरिजॉन्टली जाएं तो जो फ्रीज ऑफ हैं कॉलम ए और बी वो हमें लगातार दिखाई देते जा रहे हैं। अब हमको इसको अनफ्रीज कर देते हैं। ठीक हो गया, तो पहले की तरह आगे फ्रीजिंग रोज एंड कॉलम्स। ये क्या है कि अगर हम चाहते हैं रोज और कॉलम्स दोनों ही फ्रीज हों, ठीक है, सिलेक्ट द सेल बिलो which is below the row and to the right of the column which you want to freeze। सपोज करो हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, कोई एक, पहले तो हम कर रहे थे उस पार्टिकुलर कॉलम को या पार्टिकुलर रो को सेलेक्ट कर रहे थे कि यहाँ से ऊपर यहाँ जो लेफ्ट हैंड की तरफ है वो फ्रीज हो जाए। पर सपोज करो हम किसी कॉलम को सिलेक्ट कर लेते हैं, कोई एक्टिव सेल किसी में चले जाते हैं, तो इससे क्या होगा, हम जो फ्रीज करेंगे ये ऊपर वाला हिस्सा जो है वर्टिकली ये फ्रीज हो जाएगा, और जो इधर के कॉलम्स हैं लेफ्ट हैंड की तरफ, जिस कॉलम को भी हम, जिस सेल को भी हम सिलेक्ट करेंगे उसके लेफ्ट हैंड की तरफ कॉलम्स और उसके ऊपर की तरफ रोज, ये दोनों ही फ्रीज हो जाते हैं। वो कैसे होते हैं, अब हम इसको सिलेक्ट किया, हम फिर व्यू में गए, एक्टिव सेल यहाँ हमारा कौन सा है, C13, ठीक है, व्यू में गए, फ्रीज पेन्स में गए, यहाँ पर हम फ्रीज पेन्स की ऑप्शन ही क्लिक करेंगे। तो ये क्या हो गया, आपको ये दिखाई दे रहा है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों की तरफ फ्रीज लग गया है। इससे हम देखते हैं ये क्या हुआ है। हम नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आपको ये दिखाई दे रहा है कि ये एक हॉरिजॉन्टली जो 12th रो के नीचे 12th रो तक जो है हमारा फ्रीज हो गया है हॉरिजॉन्टली। और जो हम दूसरी तरफ देखते हैं कि ये वर्टिकली भी जो है वो फ्रीज हो गया है। वो किस पॉइंट तक हुआ है कि जो बी कॉलम तक है, हमने सेलेक्ट कहाँ किया था, यहाँ पर, और इधर की जो रोज हैं अप टू बी कॉलम्स हैं वो भी फ्रीज हो गए हैं। ठीक है, और इसको अनफ्रीज करने के लिए वही ऑप्शन है, फ्रीज पेन्स में जाकर अनफ्रीज पेन्स, ठीक है, यहाँ पर। ठीक है, अब हम और भी देखते हैं कि इसमें एक दो ऑप्शंस हमारी रह गई हैं, वो क्या है। ये अनफ्रीज तो साथ साथ ही हमने कर लिया है कि कैसे अनफ्रीज करते हैं पेन्स या रोज को। व्यू में गए, फ्रीज पेन्स में गए, यहाँ पर 2 ऑप्शंस है, फ्रीज टॉप रो और एक रहेगी फ्रीज फर्स्ट कॉलम। इसके लिए हमें किसी सेल में को या किसी रो को या कॉलम को सिलेक्ट नहीं करना पड़ता। हमें सिर्फ इस, अगर हम चाहते हैं कि ये जो फर्स्ट रो है, ये नहीं, अब यहाँ पर हम एक्टिव सेल में आते हैं। पहले ये आपको दिखाई दे रही है, ये फर्स्ट रो, सीरियल नंबर, नेम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेजिग्नेशन। अगर हम चाहते हैं कि ये फर्स्ट रो सिर्फ जो है वो फ्रीज हो जाए, कि सपोज करो हमने नाम जो है क्लास के सभी स्टूडेंट्स के नाम लिखने हैं, यहाँ तक 20 हैं, तो सपोज करो हमने नीचे भी बहुत से नाम लिखने हैं, तो हम चाहते हैं कि ये जो ऊपर के नाम हैं ये सारे हमें दिखाई देते रहें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ किसी भी सेल में कोई भी एक्टिव सेल हो उसकी कोई परवाह नहीं, सपोज करो यहाँ पर भी रख लेंगे, कोई बात नहीं। व्यू में जाएंगे,
फ्रीज पेन्स में जाएंगे, फ्रीज टॉप रो, हमने फ्रीज टॉप रो के ऑप्शन को क्लिक कर दिया। अब हम देखते हैं कि हम नीचे स्क्रॉल डाउन करते जा रहे हैं तो वो जो पहली रो है वो फ्रीज हो गई है, वो हमें लगातार दिखाई देती रहेगी, चाहे हम जितना भी वर्टिकली नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन क्यों ना कर लें। ठीक है, अब हम अनफ्रीज करते हैं, पहले इसको अनफ्रीज कर दिया। ठीक है, अब हम दूसरी ऑप्शन देखते हैं, तीसरी ऑप्शन क्या थी, व्यू फ्रीज पेन्स फ्रीज फर्स्ट कॉलम। ठीक है, ये क्या है फ्रीज फर्स्ट कॉलम, ये जो कॉलम है फर्स्ट कॉलम, ये ए वाला कॉलम है। अगर हम चाहते हैं कि ये सीरियल नंबर 1 2 3 ये फ्रीज हो जाए, ठीक है ना, तो इसके लिए हम करके देखते हैं। व्यू में जाएंगे, फ्रीज फर्स्ट कॉलम, तो आप देखें ये वर्टिकली एक लाइन ब्लैक कलर की दिखाई देने लग पड़ी है। तो इसका मतलब ये हम इसको करके भी देखते हैं कि जो हुआ भी है कि नहीं फर्स्ट कॉलम फ्रीज। ये देखें, ये जो है अब हम हॉरिजॉन्टली इधर की तरफ जा रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि जो फर्स्ट कॉलम वो फ्रीज हो गया है। अब हम दोबारा इसको पहले अनफ्रीज करते हैं। तो इस हमने क्या देखा कि अगर हमने सिर्फ फर्स्ट कॉलम या फर्स्ट रो को फ्रीज करना है तो उसके लिए ऑप्शंस हैं ये वाली, फ्रीज टॉप रो या फ्रीज फर्स्ट कॉलम। पर अगर हमने किसी रो मतलब कि ज़्यादा रोज या ज़्यादा कॉलम्स को फ्रीज करना है तो उसके लिए हमें फ्रीज पेन्स की ऑप्शंस को ही यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो चलो हम आगे चलते हैं, हाइड रोज और कॉलम्स को। इफ यू हैव ए लार्ज वर्कशीट you might have to hide some rows and columns for data you do not currently need to view। क्या होता है कि हमें कई बार वर्कशीट पर बहुत ज़्यादा डाटा होता है और हमें सिर्फ उस समय कुछ रोज ही चाहिए होंगी या कुछ कॉलम्स चाहिए, तो हम क्या करते हैं उसके लिए जो डाटा हमें उस समय नहीं चाहिए उसको हम हाइड भी कर सकते हैं कि वो हमें दिखाई ना दे, वैसे कंप्यूटर में रहे पर हमें दिखाई ना दे और हम अपना काम कर लें। तो चलो क्या है पहला कॉलम, हाइड रोज एंड कॉलम्स। रोज को हाइड करना हो तो क्या करना चाहिए, ये नीचे स्टेप्स जो हैं, सिलेक्ट रो और कॉलम विच इज टू बी हिडन। सपोज करो हम चाहते हैं कि ये थर्ड वाली रो है इसको हाइड करते हैं। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे, इसको हमने हाइड करना है, सीरियल नंबर 2 और राइट रो नंबर है 3, इसको हम हाइड करने जा रहे हैं। होम टैब में जाएंगे, इससे फिर हम सेल ग्रुप में जाएंगे, ये सेल है। ठीक है, सेल ग्रुप में जाकर हम फॉर्मेट में जाएंगे, फॉर्मेट में जाकर यहाँ पर आप देखेंगे विजिबिलिटी ऑप्शन है, यहाँ पर हाइड एंड अनहाइड लिखा हुआ है। हमने पहले तो हाइड कुछ किया नहीं, अब हम हाइड करने जा रहे हैं हाइड रो। ये कौन सी रो हाइड होगी, रो नंबर 3, इसको हम क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे वो रो जो है वो हमारी जो है थर्ड नंबर वाली रो जो थी, ये देखें आप, वो हाइड हो गई है। ठीक है, और जो सारी रो थी वो, अगर हम चाहें हम अनहाइड करना भी वो नीचे करेंगे, डिस्कस कैसे किया। वैसे तो मैंने यहाँ पर सिर्फ पीछे की तरफ क्लिक किया, अनडू किया, वैसे हम इसका प्रॉपर प्रोसीजर भी अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम अभी देखते हैं कि कॉलम्स को कैसे हाइड करना है वो भी देख लें पहले, फिर बाद में अनहाइड की तरफ चलते हैं। सपोज करो हम चाहते हैं कि ये सी कॉलम है, ये ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, इसको हाइड कर लें, तो हमने उस कॉलम को जिसको हाइड करना है उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ये सी कॉलम हमने हाइड करना है, वो सिलेक्ट कॉलम C, then we go to home tab, then we go to cell group, then format, then visibility, hide and unhide, hide column। इससे कौन सा कॉलम हाइड होगा, जो हमने C कॉलम की तरफ बात की है हाइड। ये देखिए आप, ये C कॉलम जो है वो हाइड हो गया। ठीक है, तो हम ये अब हाइड है ना, तो हम अब देखते हैं कि इसको अनहाइड कैसे करना है। ठीक है, अब हम अनहाइड की तरफ चलते हैं। इसके लिए वी हैव टू फॉलो द गिवन स्टेप्स, सिलेक्ट द एरिया वेयर रो और कॉलम्स आर हिडन। ये जो एरिया है बी और डी, इसके बीच में ही है ना सी कॉलम, तो हमने इन दोनों रोज को सिलेक्ट करना है। ठीक है, दोनों रोज को शिफ्ट दबाकर राइट क्लिक करके हमने इनको
सेलेक्ट कर लिया दोनों रोज को, क्योंकि जो सी रो है वो बी और डी कॉलम के सी कॉलम है वो बी और डी कॉलम के बीच में है। इन दोनों रोज को सिलेक्ट किया, बी और डी को। फिर हम दोबारा होम टैब में गए, फिर हम सेल में फॉर्मेट में गए, विजिबिलिटी हाइड एंड अनहाइड में गए, और यहाँ पर हमने क्या अनहाइड करना है, कॉलम्स को। इसको क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे जो हमारा सी कॉलम है वो दोबारा शो हो गया है। ठीक है, ये देखें। ठीक है, अब हम इसी तरह रो के लिए भी करते हैं। सपोज करो हमने ये रो सेलेक्ट की, होम गए, सेल में फॉर्मेट में गए, और पहले हम इसको हाइड करेंगे ना रो को। फिर हम ये देखें, ये 6 और 7, ये 7 रो है, 6 और 8 के बीच में ये हाइड हो गई है। अब हम इसको पहले सेलेक्ट करेंगे 6 और 8 रो को, शिफ्ट दबाकर, शिफ्ट को दबाकर, शिफ्ट की को 6 और 8 रो को, ये वो नहीं, ये हो नहीं रहा, ये दो सिलेक्ट हो गया। ठीक है, ये दोनों को सिलेक्ट कर लिया। अब हम होम टैब में फिर जाएंगे, सेल में, फॉर्मेट में, विजिबिलिटी में। यहाँ पर हमने क्या करना है, अनहाइड करनी है रो। ठीक है, अनहाइड किया रो को, ये आपके सामने ये रो जो है वो दोबारा शो हो गई है। ठीक ठीक है, इस तरह इस वीडियो में हमने क्या देखा कि फ्रीज पेन्स किसे कहते हैं, फ्रीजिंग रोज या फ्रीजिंग कॉलम्स क्या हैं, इनको अनफ्रीज कैसे करना है, रोज को कैसे हाइड करना है या कॉलम्स को कैसे हाइड करना है, और इनको अनहाइड कैसे करना है। ठीक है, इफ यू लाइक आवर वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।